दोस्तों, कमांड प्रॉम्प्ट से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ कॉमन बेसिक ट्रिक्स है जो एक रेगुलर कंप्यूटर यूज़र को पता होना चाहिए और वो बहुत ही यूज़फुल है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं राजीव, बन डिजिटेक चैनल पे आपका स्वागत है। तो पहला पॉइंट पर हम लोग सीखेंगे एक सिक्योर फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। अब जिस भी फोल्डर के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं उसको ऑन कीजिए। मैं ये न्यू फोल्डर के अंदर क्रिएट करूंगा तो इसको सिंपली ऑन कर लूंगा। तो यहाँ पे एड्रेस बार में जाके टाइप CMD, प्रेस एंटर। यहाँ पर टाइप कीजिए MD स्पेस AUX बैकस्लैश, देन प्रेस एंटर। आपका जो है ये फोल्डर बन चुका है। तो इसके अंदर आप अपना इंपॉर्टेंट डाटा सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एक फोटो रख दूंगा। अभी अगर कोई इसको डिलीट करना भी चाहेगा तो डिलीट नहीं होता है, ये वाला फोल्डर ये डिलीट नहीं होता है। कॉपी भी नहीं होगा। कोई अगर पेन ड्राइव में लेके जा सकते हैं, आपका ये फोल्डर तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो बहुत ही सिक्योर है आपके लिए। अगर इस फोल्डर को आप रिमूव करना चाहते हो तो पहले इसके अंदर का सारा डाटा डिलीट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये डिलीट कर दूंगा। इसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस एड्रेस बार में जिस कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन किया था उसी में टाइप करना पड़ेगा RD स्पेस AUX देन बैकस्लैश देन प्रेस एंटर। आपका ऑक्स फोल्डर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कमांड के थ्रू हाइड करना एक फोल्डर को। नॉर्मली हम लोग जो हाइड करते हैं तो उसको अगर हम लोग ऑर्गेनाइज में जाके यहाँ पर व्यूज में अगर शो ऑल फोल्डर करके अप्लाई करते हैं तो कोई भी हाइड किया हुआ फाइल शो हो जाता है। लेकिन जो कमांड के थ्रू किया जाता है वो किसी भी तरीके से वो फोल्डर शो नहीं होगा। तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जिस भी फोल्डर को आपको हाइड करना है उसका एड्रेस बार में जाके CMD टाइप कीजिए, प्रेस एंटर, टाइप कीजिए एट्रिप एट्रिप स्पेस प्लस H स्पेस प्लस S स्पेस प्लस R स्पेस। जिस फोल्डर को आप हाइड करना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए। मैं ये मेरा वाला फोल्डर करूँगा, इसमें लिखा हुआ है राजीव RAJIP। देन सिंपली एंटर कर दीजिए, आपका ये फोल्डर हाइड हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये हाइड हो गया। अगर मैं अभी जाके सेटिंग्स में जाके अगर फोल्डर्स में शो ऑल फोल्डर किया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी ये नहीं आएगा। अगर यहाँ पे यूज में जाके अप्लाई भी कर दूंगा तो ये फोल्डर शो नहीं होगा यहाँ पे। तो इसको फिर से लाने के लिए प्रोसेस यही है, कमांड के थ्रू ही ला सकते हैं। जैसे कि क्या था यहाँ पर CMD टाइप करना पड़ेगा ATTR स्पेस देन -H स्पेस -S स्पेस -R स्पेस मेरा बड़ा फोल्डर का नाम RAJIP। आपका ये फोल्डर फिर से आ गया। तो ये फोल्डर को हाइड करके रखना सबसे अच्छा तरीका है, जो किसी और प्रोसेस से इसको शो नहीं किया जा सकता। किसी भी वेब पेज को आप कमांड के थ्रू ऑन करने के लिए सिंपली टाइप कीजिए start स्पेस देन वेबसाइट का नेम, जैसे कि मैं गूगल को ऑन करूंगा तो www.google.com देन प्रेस एंटर। तो आपका वेब पेज खुल जाएगा। या फिर आपको फेसबुक का खोलना हो, कुछ भी वेबसाइट को ओपन करना हो तो आप कमांड के थ्रू टाइप करके खोल सकते हैं www. जो फेसबुक का भी ओपन करूंगा मैं facebook.com, प्रेस एंटर। इस तरीके से कमांड के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। मेरा नेट स्पीड अभी स्लो है तो थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन आपका अगर स्पीड हाई होगा तो फास्ट आपका ओपन हो जाएगा।
नेक्स्ट है कमांड कलर को आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको इन सब बैकग्राउंड अल्फाबेट्स का नंबर चेंज करना हो तो टाइप कीजिए COLOR स्पेस HELP, प्रेस एंटर। फिर से प्रेस एनी की, कोई भी बटन आप प्रेस कर दीजिए। देन आपको बैकग्राउंड में जो भी कलर रखना है उसको सिलेक्ट कीजिए और जो नंबर दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ब्लैक रखूंगा और अल्फाबेट्स का मैं ग्रीन रखूंगा। तो हम लोग को टाइप करना पड़ेगा COLOR स्पेस, बैकग्राउंड में मुझे ब्लैक रखना है तो ब्लैक का वैल्यू 0 है, और मुझे अल्फाबेट्स नंबर्स का ग्रीन रखना है तो ग्रीन का वैल्यू 2 है। सिंपली प्रेस एंटर। अब इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में मुझे ब्लैक ही रखना है, फिर से COLOR, बैकग्राउंड में मुझे ब्लैक ही रखना है लेकिन अल्फाबेट्स का नंबर मुझे लाइट पर्पल में चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है D, तो मैं D दूंगा। इसके बाद प्रेस एंटर। तो ऐसा करके आप चेंज करके अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग का कंप्यूटर्स में बहुत सारा एप्लीकेशन या फिर बहुत सारा प्रोसेसेस रन होते रहते हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो उन सबको पता करने के लिए सेम को ऑन कीजिए, सिंपली टाइप कीजिए टास्क लिस्ट, प्रेस एंटर। आपको सब कुछ प्रोसेस, रनिंग प्रोसेसेस यहाँ पर शो कर देगा। अगर आप गूगल या फिर फेसबुक हो, जो भी वेबसाइट हो, और उसका IP एड्रेस पता करना हो तो CMD के थ्रू, तो आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा पिंग, PING, पिंग, देन स्पेस द नेम ऑफ द वेबसाइट। जैसे कि मैं गूगल का जानना चाहता हूँ तो टाइप करूँगा www.google.com। मुझे गूगल का IP पता करना है तो मैं google.com प्रेस एंटर। तो आपको IP एड्रेस बता देगा। ये आपका IP एड्रेस है गूगल का 172.217.166.4, ये गूगल का है। अभी फेसबुक का भी मैं देखता हूँ, जैसे कि पिंग, PING स्पेस www.facebook.com, प्रेस एंटर। आपको ये फेसबुक का भी IP एड्रेस बता देगा। ये फेसबुक का IP एड्रेस है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस पता करना हो तो कमांड के थ्रू आपको सिंपली पिंग टाइप करके स्पेस करके उस वेबसाइट का नाम दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा IP एड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही अमेजिंग है। कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो आप कमांड के थ्रू। बहुत ही सिंपल है, दिखा देता हूँ। Windows R, then CMD, सिंपली टाइप कीजिए स्विच शट डाउन, TOWN, शट डाउन, स्पेस देना है, देन माइनस एज करने से एज क्लिक करके एंटर दबाने से आपका कंप्यूटर थोड़े ही 4-5 सेकंड में ऑफ हो जाएगा। अगर रिस्टार्ट करना हो तो R, और अगर लॉग ऑफ करना हो तो सिंपली L। तो ये करके एंटर प्रेस कर दीजिए। आपका अगर रिस्टार्ट करना हो तो रिस्टार्ट हो जाएगा, शट डाउन करना हो तो एस क्लिक कीजिए, एस शट डाउन हो जाएगा, और L दबाने से लॉग ऑफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है।